नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आज आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि कल हमारे चैनल ने 2000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। वो सब आपकी मेहरबानी है और आपका सपोर्ट है। आपने जो लाइक किया, शेयर किया, उसी की बदौलत हैं जो हमारे चैनल पर हैं वो 2000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। आशा करते हैं कि आप आगे भी इस प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे, जिससे हमारा क्या है मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लाते रहें। चलो, जो हमने स्टार्ट की थी राजस्थान जीके की 10,000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज़, उसका उसकी अगली वीडियो है ये। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे, और यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो क्लिक हेयर दिया हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे, और यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, इन तीनों में जाओगे सीधा के सीधे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल पर रेगिस्तान हैं? ये कल मैंने बता दिया था कितने पर हैं, तो ये है 1,75,000। 1,75,000, 1.75 का अर्थ है 1,75,000। अगर संपूर्ण रेगिस्तान की बात करें, संपूर्ण रेगिस्तान की बात करें तो संपूर्ण रेगिस्तान है वो पूरा 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसमें से 1,75,000 हैं वो राजस्थान के अंदर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो आपको पता होगा 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है राजस्थान को। एक तो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा जो है हमारा, चौथा जो है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से ये 4 हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग। ये 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान को। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रो वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो वी.सी. मिश्रा की बात करें तो वी.सी. मिश्रा ने है राजस्थान को 7 भागों में बांटा है। 7 भागों में बांटा है, और 7 भागों को बांटकर एक बुक लिखी थी, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। इसका प्रकाशन है 1968 के अंदर नेशनल बुक ट्रस्ट, ये एक संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसने राजस्थान का भूगोल जो प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के द्वारा लिखित है उसका 1968 के अंदर प्रकाशन किया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का भूगोल पुस्तक किसने लिखी थी? प्रो वी.सी. मिश्रा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? कारण कौन सा नहीं है? सारे के सारे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें एक ऐसा है जो कारण है, कारण नहीं है, सॉरी, कारण नहीं है, और बाकी कारण है मरुस्थलीकरण के, यानी मरुस्थल फैलने के कारण है। नमी की कमी, ये तो आपको पता है मरुस्थल में नमी की कमी है, सही है। अति पशुचारण, यानी पशुओं को ज़्यादा चराने वन है वहाँ पे पशुचारण से क्या है, छोटे पौधे हैं उग रहे होते हैं वो क्या है, उनके पैरों से कुचले जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये भी क्या है मरुस्थलीकरण का कारण हो सकता है। नगरीकरण, यानी जो वन है उसकी जगह वनों की कटाई करके वहाँ पे नगर बस जाना,
ये भी क्या है, मरुस्थलीकरण का कारण है। शुष्क कृषि नहीं है, शुष्क कृषि नहीं है, हमारा आंसर भी शुष्क कृषि होगा, क्योंकि शुष्क कृषि मरुस्थलीकरण का कोई कारण नहीं हो सकता है। शुष्क कृषि तो मनुष्य के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? बात करें, ए वनों की कटाई, ब अति पशुचारण, स बूंद बूंद सिंचाई, द मृदापर्दन। एक ये स दिया हुआ है, बूंद बूंद सिंचाई, ये तो हमारे मनुष्य के द्वारा अपनाई गई तकनीक है, मनुष्य के द्वारा अपनाई गई तकनीक है, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं हो सकता। वनों की कटाई होगा, अति पशुचारण होगा, मृदापर्दन होगा, ये तीनों होंगे। ए ब द किस में है? ए ब द स जो हमारा दिया हुआ है उसमें ए ब द है, ये सही होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? विशेषता पूछ रहा है। यहाँ शुष्क व शुष्क जलवायु पाई जाती है, सही है। जो थार का मरुस्थल है उसमें शुष्क व शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, ये ठीक है, क्योंकि जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है राजस्थान को दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क के रूप में। शुष्क और अर्धशुष्क इन दोनों में बांटती हैं। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वर्षा जहाँ पर अधिक होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि मरुस्थल में तो वर्षा होती नहीं है, कहाँ से पाए जाएंगे सदाबहार वन। ठीक है, ये गलत होगा हमारा। अगला है, यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, यानी बालू के रेत के टिल्ले पाए जाते हैं, ये होता है, यानी जो स है सदाबहार वन वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, और बाकी पाई जाती हैं, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, शुष्क व शुष्क जलवायु होती है मरुस्थल, ये सारी विशेषता है मरुस्थल की। अगला है, त्रिकाल का संबंध है। त्रिकाल यानी त्रि माने तीन, यानी तीन चीज इसमें होगी जिनका अभाव होगा जिस काल में, वो त्रिकाल होगा। चारा, भोजन और जल, पशुओं के लिए चारा, मनुष्य के लिए भोजन और जल की कमी हो, वो काल त्रिकाल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल का विकास किस दिशा में हो रहा है? ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो मरुस्थल है वो राजस्थान के लगभग इस भाग में है, ये जो अरावली है बीच में, इस भाग में मरुस्थल है, इस तरफ फैल रहा है, यहाँ पर ये रोक रही है अरावली। ठीक है, ये अरावली रोक रही है, यहाँ पे मरुस्थल का विस्तार है इस तरफ, या हम कह सकते हैं ये जो इस तरफ फैल रहा है, यानी पश्चिम भाग है और ये पूर्वी भाग है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम में तो वर्तमान में है और पूर्व की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है यानी फैल रहा है। ठीक है, ये है इसका पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? क्षेत्रफल पूछ रहा है प्रतिशत के अंदर, तो आपको कल भी बताया था मैंने, 61% जो है हमारा, 61% वो है। ठीक है, 61% थार का मरुस्थल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से किसको अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? जो अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं मरुस्थल के अंदर, उनको बरखान कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया जा रहा है? ये जो हरित पट्टिका का विकास है वो इंदिरा गांधी नहर के किनारे किया जा रहा है। इंदिरा गांधी जो नहर है उसके किनारे हैं
वृक्ष लगाए जा रहे हैं, सफेदा वगैरह के जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं उसको ही हरित पट्टिका कहा जाता है। ठीक है। अगला है अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। अरावली तथ्य जो अरावली के दिए हुए ये जो तथ्य हैं उनमें गलत कौन सा है। पहला है यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये तो सही है क्योंकि प्राचीन वलित पर्वतमाला है अरावली, एक सबसे प्राचीन है। दूसरी, इसकी कुल लंबाई 820 है, ये गलत है। उसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर कुल है, उसमें से 80% राजस्थान के अंदर है, यानी 80% उसका 550 किलोमीटर होता है। 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है 692 में से। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, सही है, इसका राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही है। यानी आपका ए, से और द सही है। आपको पूछा गया है गलत तथ्य, गलत तथ्य है वो बै गलत है, आपका आंसर हो जाएगा बै। ठीक है। अगला देखते हैं बरदरा। बरदरा राजस्थान में कौन से जिले में अवस्थित है। बरदरा है वो है आपका अजमेर के अंदर है, बरदरा अजमेर के अंदर है। अगला देखते हैं गिरुआ पहाड़ियाँ किस जिले में हैं। गिरुआ पहाड़ियाँ की बात करें, गिरुआ पहाड़ियाँ देखिए तो गिरुआ है वो उदयपुर के अंदर है, गिरुआ पहाड़ियाँ उदयपुर के अंदर है। ठीक है। अगला देखें निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है। सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है तो इसमें बात करें उत्तरी अरावली के रघुनाथगढ़ है, मध्य अरावली की तारागढ़, दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर। इसमें वो ऑप्शन देने थे सही सुमेलित सही है ए में, ए बैस है वो वाले, यानी ये तीनों ही सही हैं, ये तीनों ही सही है। उत्तरी अरावली की चोटी है रघुनाथगढ़ है, मध्य अरावली की तारागढ़ है और दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर है। अब अगर इनकी बात करें चोटियाँ तो हमने देख ली हैं, चोटियों की बात करें तो इनकी ऊंचाई की बात देख लेते हैं। तो रघुनाथगढ़ है उसकी 1055 किलोमीटर है, रघुनाथगढ़ 1055 किलोमीटर, और रघुनाथगढ़ है वो सीकर के अंदर है, सीकर के अंदर है। जो तारागढ़ है उसकी है, तारागढ़ उसकी 885 किलोमीटर है। तारागढ़ अजमेर के अंदर है, अजमेर के अंदर है। ये जो गुरु शिखर है ये सिरोही के अंदर है, माउंट आबू सिरोही, और 1722 या फिर 1727 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये है इनकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखें मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली को सीधी अरावली की नहीं पूछ रहा है, ये मध्य अरावली की पूछ रहा है, अरावली के मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी। तो मध्य अरावली की आपको पता होगा तो तारागढ़ है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। तो तारागढ़ की ऊंचाई है वो 885 मीटर है, ये एनसीईआरटी के अनुसार है, एनसीईआरटी के अनुसार है। और कई जगह 870 भी मिलेगा आपको, 870 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है। 56 बेसिन की बात करें तो 56 का मैदान या बेसिन एक ही बात है, ये है बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है, सही इसका सही आंसर है। अगला देखें राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र, यानी जो भूकंप आता है वो लगभग पहाड़ी एरिया में आता है। तो सबसे ज़्यादा भूकंप है वो भरतपुर, अलवर और झुंझुनू क्षेत्र में आता है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो है हमारा दिया हुआ है गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इस क्षेत्र में न्यूनतम भूकंप आते हैं। और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू इनमें पहाड़ी जो धरती का भाग है वो धरातल कठोर है, इसलिए यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें
राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है। यानी पूछ रहा है कि जो प्राकृतिक आपदा आती है, प्रकृति के द्वारा जो आपदा आती है, वो राजस्थान से कौन सी संबंधित नहीं है। भूकंप, भूकंप राजस्थान में आ सकता है, पहाड़ी एरिया में आता है भूकंप। बाढ़, बाढ़ भी आ सकती है क्योंकि वर्षा अधिक हुई, वर्षा ज़्यादा हुई, बाढ़ भी आ सकती है। सूखा, वर्षा कम हुई, वर्षा कम हुई, सूखा पड़ सकता है। सुनामी, सुनामी है वो समुंदर में आती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कोई समुंदर नहीं है, राजस्थान में समुंदर नहीं है, इसलिए सुनामी नहीं होगी, ये सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है। बीहड़ आपको पता होगा, सर्वाधिक भीड़ है वो चंबल नदी द्वारा, चंबल नदी, चंबल का क्षेत्र है, चंबल नदी का क्षेत्र है वो बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है। और बीहड़ को दूसरा नाम है उत्खात भी कहा जाता है, उत्खात भूमि, बीहड़ को उत्खात भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, ये थे हमारे आज के टोटल 20 क्वेश्चन। कल हमारे चैनल ने 2000 प्लस सब्सक्राइबर पूरे किए थे। जो हमारी फैमिली हैं वो 2000 प्लस की हो गई हैं, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप किसी भी सेंटर की हो या फिर राज्य स्तर की कोई भी भर्ती, अगर कोई आपको समस्या हो या आपके करियर में आगे आपको कोई भी, जैसे आप 12th कर रहे हो तो आगे कोई चुनाव करना है विषय का, सब्जेक्ट का, कोई समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप। ठीक है, और हमारे एजुकेशन ग्रुप से जुड़ने के लिए जो ऊपर लिंक दिए हुए थे उनसे जुड़ सकते हैं, और इन पे मैसेज भी कर सकते हैं, इन नंबरों पे। ये जो लिंक दिए हुए हैं आप इन पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से, और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।